सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस देश में कानून व्यवस्था की जो आलम है वो पूरे तरीके से काबू से बाहर है। आप समझिए कि आज की तारीख में कानून का राज की बात करने वाली ये सरकार, यानी कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, वहाँ कानून का राज होना चाहिए। आज धर्म देखकर कानून तय हो रहा है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कांवड़ियों ने जो उत्पात मचाया हुआ है पिछले कई दिनों से। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को कह चुके हैं कि खुद बचकर निकलते हैं। मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ कि मैं खुद खौफ खाती हूँ कि कहीं भी उनकी कोई गाड़ी, कोई चीज़ के आसपास भी ना नज़र आ जाऊँ। मैं वाकई एक तरह से आतंकित रहती हूँ। अब आप सोचिए कि इस देश में एक मुसलमान की ज़िंदगी, उसका जान माल, उसकी रोज़ी रोटी कितनी सस्ती है। ये बरेली की घटना है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप अपनी देख रहे हैं, इस बरेली की घटना में क्या हुआ, कांवड़ मार्ग पर नॉन वेज बिरयानी बिक रही थी। यानी बिरयानी तो नॉन वेज ही होती है, आप उसको वेज बिरयानी कह दीजिए, वो एक फजूल की बात है। नॉन वेज बिरयानी बिक रही थी और दुकान पर बुलडोज़र चला दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो कांवड़िए थे वहाँ पर बाकायदा उन्होंने 1 किलो बिरयानी ख़रीदी और बिरयानी ख़रीदने के बाद देखा उन्होंने कि मांस के टुकड़े या हड्डियाँ उसमें दिखी, यानी वो असल में जो बिरयानी होती है वो थी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने जाके पुलिस से शिकायत की। पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँची। उस व्यक्ति को, जिसकी ये दुकान है, उसको डिटेन कर लिया गया और उसके बाद मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति की क्या हालत की गई, इस बारे में कोई ख़बर नहीं आई और उसकी दुकान पर बुलडोज़र चला दिया गया। ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये सरकार या पुलिस किस कानून के तहत, कौन सा कानून ये कहता है कि आप नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बेच सकते? जो पुलिस कर रही है, जो सरकार जिस तरह के दिशा निर्देश जारी कर रही है कि पूरे हाईवे के इर्द गिर्द जितने ढाबे होंगे, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, दिल्ली में भी, यानी कांवड़ियों का जो रूट है उस पूरे रूट पर कहीं कोई नॉन वेजिटेरियन खाना ना बेच सकता है। और जाहिर है जब कोई बिकेगा नहीं तो कोई खा भी नहीं सकता। वो गैर कानूनी है। भारत का कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी सरकार या कोई भी पुलिस किसी से उसकी रोज़ी रोटी छीन सके। हद तो ये हो गई है कि नॉन वेजिटेरियन जो दुकानें हैं और दूसरी जगहों पर जहाँ वो रूट जा रहे हैं उस पर बाकायदा काले रंग का पर्दा ढक दिया गया है, यानी वो भी ऑपरेट नहीं की जा सकती। इस तरह की तस्वीरें सामने बाहर आ रही हैं जिसको बताना भी मुश्किल है, वो ख़बर देना भी मुश्किल है। आप सोचिए इस गरीब की न सिर्फ कि रोज़ी रोटी, कितना मजबूर वो रहा होगा। ये रिस्क लेकर उसने ये बिरयानी बेचने का काम किया होगा। मैं तो कहती हूँ कि इसे क्या पता नहीं था अहमक को कि जिस तरह की हमारी सरकार है, जिस तरह की ये पुलिस है, जिसमें मुसलमान की ना तो जान, ना ही उसका माल, ना ही उसकी रोज़ी रोटी, कुछ भी सेफ़ नहीं है। हालांकि ये कांवड़ ऐसा नहीं है कि ये धर्म, ये तो पूरे तरीके से समझिए कि इनका पूरा राज है। सरकार ने इनको जो है दामाद बना रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाकायदा, यानी फूल उनके ऊपर, पुलिस अधिकारी बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाते हैं, तो फिर और क्या बात कही जाए। इनको किसी जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती। मैं चाहती हूँ ये तस्वीरें आप ये देखें। और कहा क्या गया, कहा यह गया कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, इसलिए उसका जो टिन का शेड है वो हटा दिया गया है क्योंकि सड़क पर अतिक्रमण था। यहाँ सवाल ये नहीं है कि उसका कितना नुकसान हुआ, क्या एक दीवार गिराई गई या सिर्फ टिन शेड अलग कर दिया गया। सवाल ये है कि जो उसका बुनियादी अधिकार है रोज़ी रोटी का, लाइफ टू लाइफ, राइट टू लाइफ और लाइवलीहुड, जो जीवन जीने का, उसका जीवन यापन का जो अधिकार है, उस पर सीधे तौर पर हमला किया गया है। और ये बिल्कुल अंधेर गर्दी इसमें मचाई गई है। इससे पहले भी आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के सिटी सेंटर में के सामने ही एम्बुलेंस में बच्चा तड़प रहा है। वो तो वीडियोस जो हमारे सामने आ गए वो मैं आपको दिखा पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग खुद सह रहे होंगे और देख रहे होंगे। कृपया कमेंट सेक्शन में भी बताइए आप कि किस तरह की तकलीफ़ें आप सह रहे हैं सिर्फ इस वजह से। तो ये मुजफ्फरनगर के सिटी सेंटर का है। ये बच्चा यहाँ पर तड़प रहा है। तड़पते हुए ज़ख्मी बच्चे की तस्वीर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और कांवड़िए नाच रहे हैं, डीजे चल रहा है, रास्ता बंद है, बंद करके रास्ता ये खड़े हुए हैं।
कांवड़ियों के डांस की वजह से एक नहीं बल्कि दो इस वक्त इस वीडियो में जो दिख रहे हैं 2 एम्बुलेंसेज रुकी हुई हैं और 2 एम्बुलेंसेज सिर्फ वीडियो में रिकॉर्ड हुई हैं। कई और भी एम्बुलेंसेज हैं जो उनके पूरे कांवड़ियों के रास्ते में आ रही हैं और डांस के बीच इस वक्त फंसी हुई हैं। फिर मैं वही कहती हूँ, मुझे एक कानून बता दे कोई कि इस कानून के तहत कांवड़िए सड़क रोककर नाच कर सकते हैं, डीजे बजा सकते हैं और एम्बुलेंस में जो मरीज़ वहाँ पर मौजूद है, जिसको फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है, जिसको फ़ौरन अटेंशन की ज़रूरत है, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये वीडियो देखिए। तीसरा वीडियो दिखाती हूँ आपको। ये और वीडियो आप ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए कि ये बस न जाने कैसे कांवड़ियों के रास्ते में आ गई और फिर जो हुआ वो तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि किस तरह से इन्होंने पूरी बस को किस तरह तहस नहस किया है। इससे पहले लखनऊ का एक किस्सा आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर छोटे मासूम बच्चों की जो स्कूल की वैन होती है, उस वैन पे हमला कर दिया गया। इनसे जो भी चीज़ छू जाती है वो ये कहते हैं कि अपवित्र हो गया है और इसके बाद अब उसका कोई यानी उसकी कोई खैर नहीं है, चाहे वो स्कूल की बस हो, चाहे स्कूल की छोटी सी वैन हो, किसी का स्कूटर हो, किसी का ऑटो हो, या ये सरकारी बस है या एम्बुलेंस है। पूरे जो रोड्स हैं, रोड्स पर इन्हीं लोगों का राज है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बाकायदा इनके लिए हाईवे रिज़र्व किए हुए हैं। उस रिजर्वेशन के बावजूद, पूरे तरीके से हाईवे रिज़र्व करने के बाद भी पूरे तरीके से इनका जो हुड़दंग है, इनका जो आतंक है, वो लगातार जारी है। अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ। अजीम नाम का ये व्यक्ति है, 2 दिन पहले की ये घटना है। पिकअप ड्राइवर था उत्तर प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का। उसको इतना पीटा गया 31 जुलाई को कि उस व्यक्ति की 5 दिनों बाद अस्पताल में मौत हो गई। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मैंने ट्वीट किया था और कहा था कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, राज्य के ज़रिए प्रायोजित आतंकवाद। इससे ज़्यादा और इससे कम मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। ये व्यक्ति देखिए आप, ये 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, अगस्त 4 को। एक एफआईआर ये कह रही है कि जो ट्रक है वो एक्सीडेंट में, यानी कि एफआईआर ये क्लेम कर रही है कि विक्टिम का जो पिकअप ट्रक है वो उसका एक एक्सीडेंट हो गया। ऑटो के ज़रिए, जो ऑटो में कांवड़िया बैठे हुए थे, कांवड़ जो पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं, वो बैठे हुए थे। और उसके बाद आप पुलिस, यहाँ अलग अलग तरह के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में अजीम की इतनी पिटाई की गई, उसको ब्रूटली असॉल्ट किया गया कि वो दिल्ली के अस्पताल में 5 दिन तक पहले वो ज़ख्म से लड़ता रहा, उस दर्द से लड़ता रहा और उसके बाद उसकी आखिरकार मौत हो गई। मैं पूछना चाहती हूँ उन सरकारों से, उन हुक्मरानों से जिनको वोट देके, हमारी ताकत से, हमारा ही पैसा खर्च करके वो जिस तरह से हमें सताने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत कामयाब कोशिश है। हम सताए जा रहे हैं, हम प्रताड़ित हो रहे हैं। कौन सा कानून, कौन सा संविधान है जो उत्तर प्रदेश में चलता है, या वाकई उत्तर प्रदेश में अब देश का संविधान काम नहीं करता? सीधे तौर पर ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान नाम का व्यक्ति, अजीम नाम का व्यक्ति, फिर ये तीसरा सलमान नाम का व्यक्ति, ज़्यादातर जो इनके विक्टिम्स हैं कांवड़ियों के, ये मुस्लिम नाम वाले व्यक्ति ही हैं। रोज़ इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है जहां लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए हैं इनके डर की वजह से, लेकिन फिर भी न जाने कोई ना कोई बहाना लेकर ये लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। कहीं लड़कियों के साथ बदसलूकी की खबरें आती हैं, कहीं हम देख रहे हैं डीजे बजाया जा रहा है, लोगों की रात की नींद हराम हो रही है, एम्बुलेंसेस रोकी जा रही हैं। लेकिन उधर देखिए, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हेलीकॉप्टर पर चढ़कर इनके लिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं और एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि अनुशासन सीखना है तो आप हिंदुओं से सीखिए, अनुशासन सीखना है तो आप कांवड़ियों से सीखिए।